प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम भारत आने वाली प्रमुख यूरोपीय कंपनियों के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं जिन्हें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसमें एक कंपनी नहीं थी बल्कि बहुत सारी कंपनियां थी जो भारत में समय समय पर आई। तो भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय जो कंपनी थी वो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना भारत में 1498 में हुई थी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन में खोली थी और वास्को डी गामा वो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की, तो जिक्र आता है वास्को डी गामा 1498 में। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, जो भारत में वायसराय बन करके आया था। याद रखिएगा, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी भारत में 1600 ईस्वी में। अधिकांश किताबों में इसी कंपनी का जिक्र मिलता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और मुगल भारत में भारत आने वाला प्रथम जो ब्रिटिश व्यक्ति था वो था जॉन मिल्टन हॉल। ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति को भेजा गया था इनकी ओर से, कैप्टन हॉकिंस, और ये हेक्टर नामक एक जो पानी का जहाज़ था उसके माध्यम से भारत आया था 1909 में। और जेम्स प्रथम का ये राजदूत बन करके भारत में आया था और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हेतु जहांगीर से परमिशन मांगी थी। अगली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और 1596 में कॉर्नेलिस द हस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, अंग्रेजों और डचों के मध्य होने वाला जो पहला युद्ध था वो था वेदरा का युद्ध, जो 1759 ईस्वी में हुआ था। तो ये तीसरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। चौथी ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं कि कौन सी थी। वो थी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी और ये जो कंपनी था इसका चार्टर 1616 में राजा क्रिश्चियन चतुर्थ के समय ये कंपनी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रैंकोबार कहते हैं इसको, नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र को खोला था। तो ये डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कंपनी किस देश की थी? ये थी डेनमार्क की। एक थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1664 में हुई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्व नाम था वो था इंडिस ओरिएट लैंस। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। सूरत गुजरात में स्थित है। अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। याद रखिएगा। आइए आज की अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। वो थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये स्वीडन से आई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1731 में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता लग गया होगा कि जो भारत में शासन हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हुआ। उसमें कोई एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी बल्कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, दो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, तीन डच ईस्ट इंडिया कंपनी, चार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पाँच और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, छः। ये कुल 6 ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्होंने भारत में समय समय पर शासन किया था। इनमें से कोई एक प्रश्न आपके किसी ना किसी एग्जाम में अवश्य आ सकता है, समूह हो, एलटी या प्रवक्ता। तो एक बार इसको अवश्य देख लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सी थी। तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार से निःशुल्क पढ़ने के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।